राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। जो भी लोग आज हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी का भी तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एस्ट्रो भारत पर ऑकल साइंस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो नाड़ी ज्योतिष है, बीएनएन यानी भृगुनंदी नाड़ी। बेसिकली ये साउथ की साइंस है, पर अभी नॉर्थ में बहुत फेमस है क्योंकि इसे सीखना, समझना और इसे प्रिडिक्शन करना काफ़ी इजी है। इसके प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट हैं। शॉर्ट में इसे 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे 12 राशियां, भाव एवं ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में। हमारे मेंटोर हैं रेस्पेक्टेड एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं। सर मोर देन 8 years इस फील्ड में फुली एक्टिव हैं ऑनलाइन। पर देखा जाए तो सर बचपन से ही ऑकल साइंसेस से कनेक्टेड हैं, बिकॉज सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता है, पर मेनली सर बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी करते हैं। एंड अपने डे टू डे एक्सपीरियंस को अपनी क्लासेस में अपनी कंसल्ट। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के टॉपिक पे हमारा मार्गदर्शन करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे एवरीवन। सभी को अनम्यूट करती हूँ सर, सभी से एक बार राधे राधे कर लेते हैं। ठीक। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 सर। राधे। राधे 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 जय श्री सर। राधे। राधे। राधे सर। जय श्री राधे। राधे राधे राधे। राधे जी, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। और आज के नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जुड़े हुए हमारे वेबिनार में, ये वेबिनार प्लस 1 डे क्लास है। तो इसमें हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि नाड़ी ज्योतिष क्या है, ये विधा किस तरह से कार्य करती है, इसमें किस प्रकार से भाव, राशि और प्लैनेट एक दूसरे से संबंध बना के या जुड़ के किस प्रकार से प्रेडिक्शंस बनती हैं। सभी को राधे राधे। तो इस विषय को प्रारंभ किया जाए इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें अपने आप, ताकि आप लोगों को के साथ जो कनेक्शन है वो जुड़े, एनर्जी एक्सचेंज हो एक तरीके से। क्योंकि जितना आप साथ में कनेक्टेड रहेंगे मैं उतना कंफर्टेबल रहूंगा आपके साथ में इस विषय के ऊपर। प्लीज अपना कैमरा ऑन ही रखिएगा आप, है ना। आज के समय में बहुत सी ज्योतिष विधाएं प्रचलित हैं, चल रही हैं। और नहीं, कलारानी जी, बेसिकली ये जो वेबिनार हो रहा है वो हिंदी में ही होगा, इंग्लिश में नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बाद में आप चाहें तो इस क्लास को जो यूट्यूब पे आएगा ये, उसमें आप इंग्लिश में इसको वापस सुन सकते हैं दोबारा। उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन आता है ना। तो उसमें आप वहाँ उसको चीज़ को, क्योंकि सभी लोग ज़्यादा लोग कंफर्टेबल हिंदी में रहेंगे तो इसलिए हिंदी में ही इस वेबिनार को रखा गया है। हम बात कर रहे थे कि बहुत तरह की ज्योतिष विधाएं हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ में प्रचलित है वो है वैदिक। वैदिक ज्योतिष अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसमें कैलकुलेशंस हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है नॉर्थ में, वो वैदिक ज्योतिष है। उसी प्रकार जैसे ज्योतिष को हम नॉर्थ में जैसे वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, ऐसे ही हम नाड़ी जो बोलते हैं वो साउथ में बोलते हैं। ज्योतिष ग्रंथों को वहाँ नाड़ी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है।
तो नाड़ी और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही ये ज्योतिष विधाएं हैं। अक्सर लोग नाड़ी से अ, हाथ की नाड़ी या अंगूठे वाली नाड़ी को ही समझते हैं खाली, लेकिन वो सिर्फ इसकी एक ब्रांच है, इसकी ज्योतिष की। इस ज्योतिष विधा का जो उद्गम हुआ है वो साउथ से हुआ है। और ये जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं आज, भृगुनंदी नाड़ी, ये दो ज्योतिष विधाओं का समागम है, मिलन है। एक है नंदीश्वर ऋषि जी जो थे उनकी नाड़ी है, और एक है भृगु ऋषि उनकी नाड़ी है। उन दोनों नाड़ियों को मिला के जिस नाड़ी ज्योतिष का निर्माण किया गया वो है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी जो है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि फलित ज्योतिष है, जिससे आप लोगों के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ के इवेंट्स को देख सकते हैं। और जनरली जो लोग आपके पास आते हैं प्रश्न लेके, वो फलित ज्योतिष से संबंधित ही होते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो जो अपनी कुंडली हाथ से बनवाएं और बनवाने के बाद में उसको इतना समय दें। तो आज के समय में ये सारे कार्य जो होते हैं ऐप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है। अब जो उसके बाद जो विषय बचता है वो होता है फलित, जो कि आपके प्रश्न है वो और उसका जवाब। ये ज्योतिष विधा क्विक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के नाम से मशहूर है, अर्थात इसको कहें तो 1 मिनट के अंदर अंदर किसी भी इवेंट के बारे में या किसी भी प्रिडिक्शन के बारे में इसमें जाया जा सकता है, बहुत फास्ट है। रीज़न ये है इसके पीछे क्योंकि इसमें जो मेन इसका फ्लेवर है वो है कारक तत्व। ये कारक तत्वों के ऊपर चलती है। कारक तत्व अगर बात की जाए तो राशि के कारक तत्व, भाव के कारक तत्व और प्लैनेट्स के कारक तत्व, इनका समावेश इसमें लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन, या दो प्लैनेट्स के एक दूसरे से जो एक्सचेंज होता है, उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, उनके कारक तत्व एक्सचेंज होते हैं, वहां से प्रेडिक्शंस निकलती हैं और बहुत एक्यूरेट निकलती हैं, क्विक निकलती हैं और फास्टेस्ट होती हैं। तो सबसे सबसे पहले कि हम जानेंगे इसमें कि राशियां क्या होती हैं, भाव क्या होते हैं, और फिर प्लैनेट पे आते हैं। जो ज्योतिष विधा से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, जो नवीन है वो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि राशियां 12 होती हैं, भाव भी 12 होते हैं। और 12 राशियां जो है उनका क्रम जो होता है, मेष राशि से शुरू होके मीन राशि तक जाता है। अर्थात पहली राशि मेष होती है, दूसरी वृष होती है, तीसरी मिथुन होती है, चौथी कर्क होती है, पंचम सिंह होती है, छठी कन्या होती है, सातवीं तुला होती है, आठवीं वृश्चिक होती है, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि। ये राशियों का क्रम है, और यही क्रम हमेशा मेंटेन रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी राशि कहीं से भी एक दूसरे से स्किप करके किसी और नंबर पे आ जाए। जब भी 1 नंबर राशि की बात होती है तो हमेशा मेष राशि बोली जाएगी, जब 5 नंबर राशि की बात होती है तो सिंह राशि बोली जाएगी, और 9 नंबर राशि की बात बोली जाएगी तो धनु राशि बोली जाएगी, क्योंकि राशियों का अपना एक क्रम है। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होते हैं भाव। जिस प्रकार से 12 राशियां हैं उसी प्रकार से 12 राशियों के 12 भाव हैं, घर हैं, हाउसेस हैं, हाँ? या कस्प हैं, वो उसी से जुड़ संबंधित होते हैं। हर राशि को एक घर दिया गया है, और हर एक भाव का अपनी एक प्रकृति है, अपना एक फ्लेवर है, अपना एक जोनल है। उस जोन में वो अपना कार्य करता है। पहला भाव अगर हम बोले तो वो जातक के बारे में बताता है कि जातक की पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका आउटफिट कैसा होगा, वो उसका लुक्स कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा।
यानी उसको फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। 2 नंबर जो हाउस होता है वो व्यक्ति की फैमिली का होता है, वेल्थ का होता है, स्पीच का होता है, फूड हैबिट्स का होता है। तीसरा हाउस जो होता है वो आदमी का पराक्रम का, करेज का, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का, अड़ोस का, पड़ोस का, उसे देखते हैं। चौथा भाव आदमी की प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, उसकी पीस ऑफ माइंड, उसकी घर के सुख का। यानी हर भाव के पास में एक अपना अपना एक क्षेत्र है। आपके जीवन का एक क्षेत्र हर एक हाउस संभालता है। पांचवा हाउस आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी संतान। छठा अगर बात की जाए तो छठा जो भाव है वो आपके रोगों का, ऋणों का, शत्रुओं का, आपकी सेवा का, आपकी जॉब का, आपके लोन्स का, सब चीजों का। सेवेंथ हाउस आपकी पार्टनरशिप, आपका बिजनेस, आपका स्पाउस, डे टू डे लाइफ, ये सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस आपके ससुराल का, आपके पेन्स का, आपके गेन्स का, आपकी रिसर्च का, आपके ऑकल्ट का, आपका अन इनकम का, आपको जो संपत्ति मिलती है उसका, पैतृक संपत्ति जो होती है हमारी। नाइन्थ जो भाव है वो हमारे अध्यात्म, हमारी लंबी यात्राओं का, हमारे फादर का, स्पिरिचुअलिटी का, ये दिखाता है। 10वां भाव आपके कर्म का है। जो आप कर्म करते हैं, आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, आपके लोग कैसे मिलेंगे, आपकी नेम एंड फेम कैसे होगा, आपकी आपको किस प्रकार के, आप कितना तरक्की करेंगे, वो इंडिकेट करता है। 11वां भाव आपकी वेल्थ, आपके गेन्स, आपकी डिजायर्स, आपके क्या, जो जो चीज आप अपने जीवन में पैसा कमाने के बाद आप जो एंजॉय करते हो, वो सब चीजें आपकी 11th हाउस। आपके बड़े भाई, आपके दोस्त, सब यहाँ से आते हैं। 12वां हाउस होता है एक्सपेंडिचर का, खर्चे का, मोक्ष का, आश्रम का, हॉस्पिटलाइजेशन का, जेल का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, विदेश का, बहुत सी चीजों का। यानी कि आपके जीवन का पूरा ताना बाना, यानी जब आपने पहली सांस ली और आपका पूरा जीवन चक्र अगर देखा जाए तो 12 भावों में ही समाहित है। पूरा ज्योतिष, आप, आपके रिश्ते, आपके फादर, आपके मदर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सब जो हैं, सब रिश्तों का ताना बाना सब इन 12 भावों में ही समाहित होता है। राशि देखी, भाव देखा। अब तीसरी चीज आती है प्लेनेट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपके पास बस भी है, आपके पास पेट्रोल भी है, हवा भी है, सब कुछ है। अब उसको चलाने वाला ड्राइवर चाहिए, जो उसमें यात्रा करेगा, जो उसको लेके जाएगा। वो जो मेन चीज है वो होती है हमारा प्लैनेट्स। और वही प्लैनेट हमारे रिश्ते भी हैं, वही हमारा सुख भी है, वही हमारा दुख भी है, वही हमारे कर्म भी है, वो वही हमारा भटकाव भी है, वही हमारी पूजा भी है। ये सब चीजें जो हैं हमको ये प्लैनेट्स ही बताएंगे। आपके जीवन के सारे क्षेत्र जितने भी हैं वो इन प्लैनेट्स के आधार पे ही निर्धारित की जाते हैं। तो ये प्लैनेट्स कितने होते हैं? ये प्लैनेट्स होते हैं 7। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 प्लैनेट्स। और साथ में
दो छाया प्लैनेट्स होते हैं, शैडो प्लैनेट जिन्हें कहते हैं इनको, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस हम सबसे ज्यादा फील करते हैं। सबसे ज्यादा वो है राहु और केतु। वो इस यूनिवर्स में फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो शैडो है, छाया है, लेकिन वो हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, ना होते हुए भी। बेसिकली ये दो नोड हैं, एक साउथ एक नॉर्थ, हमेशा दो उसमें। आपने से ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में दो सिरों के बीच में एक व्हील गोल सब रहता है खाली, हमारा जो अर्थ का पूरा वो बना होता है, वो क्या उसी के बीच में घूमता है। वो दो नोड उसको थाम के बैठे हैं, वो दो दो नोड हैं, वही राहु केतु है। और यही राहु केतु हमारे जीवन में आने और जीवन से जाने के कारण बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है ये। इनके बिना ज्योतिष को सोचना समझना भी संभव नहीं है। एक हमें जीवन के मोह में डालता है बार बार, और एक हमें उस कर्म से निकालता है बार बार। राहु हमारी डिजायर्स है, हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं, जो पूर्व जन्म में आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके, जिन डिजायर्स को आप लेके चलते रहे, नहीं हो पाए किस वजह से पूजी, वो राहु है जो इस जन्म में आपसे पूरी करवाने आया है। और केतु वो है जिन कर्मों को आप पीछे जन्म में पूरा कर चुके हैं, अब उन चीजों से छुड़वाने आया है। हम इसी इन दो प्लैनेट के चक्रव्यूह में ही फंसे हुए हैं, इसीलिए हमारा जीवन और मृत्यु का बार 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 साइकिल और रोटेशन घूमता रहता है, चलता रहता है, यही घूमता रहता है। जनरली बोला गया है कि राहु न्यू बिगनिंग है और केतु द एंड है। जीवन की शुरुआत राहु से होती है, कोई भी चीज जब खत्म होके वापस शुरू होगी वो राहु, और जो खत्म होगी वो केतु। जिस भी घर में आपकी कुंडली में राहु बैठा है, आप देख लीजिएगा आपकी डिजायर्स सबसे ज्यादा, आपकी अतृप्त इच्छाएं उसी घर से जुड़ी हुई मिलेंगी आपको। और जिस घर में केतु बैठा हुआ है वो सब चीजें आपसे इस जन्म में छूट जाएंगी। अगर आपने इच्छा से छोड़ दी तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा वो आपसे जबरदस्ती छीन के छुड़ाई जाएगी। केतु। अब आते हैं बात भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर, वापस लौट के आते हैं। पूरी भृगुनंदी नाड़ी के जो कोर प्लेनेट है, जिसके सराउंडिंग पूरी नाड़ी ज्योतिष चलती है, वो होता है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर अकेला ऐसा प्लेनेट है जो कि आकाश तत्व को लेकर चलता है। अकेला प्लेनेट जो आकाश तत्व को लेकर चलता है। बाकी जितने प्लेनेट हैं वो अन्य चार तत्वों को लेकर चलते हैं। वो चार तत्व होते हैं हमारे अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। हम जो बने हैं, यूनिवर्स जो बना है, जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वो पंच तत्वों से हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है बृहस्पति, जुपिटर। इसीलिए बीएनएन के अंदर बृहस्पति को जीव कारक माना गया है। जीव कारक का मतलब आप, जो आप में प्राणवायु है, जो
सांस ले रहे हैं, अंदर वो जीव है जो आपके अंदर है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जब किसी की मृत्यु होती है, कोई देह त्याग करता है, तो कहते हैं जीव चला गया। ये जब पंडित जी जब कथा सुनाते हैं तो वही कहते हैं कि जीव के साथ ये हुआ, जीव यहाँ जाएगा, जीव का शरीर इतना हो गया, जीव को यहाँ घसीटा जाएगा, जीव को दुख देंगे, जीव को ये करेंगे। वो जो जीव है वो ही बृहस्पति है। तो बृहस्पति यहाँ पे मेन प्लैनेट, और बृहस्पति के साथ जुड़ने वाले जितने प्लैनेट्स हैं वो आपके रिश्ते भी हैं, और वो आपके सुख दुख और कर्म भी हैं। जैसे बृहस्पति के साथ अगर सूर्य का संबंध है, अगर एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो सूर्य पिता होते हैं, सूर्य सरकार होती है, सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य आत्मा होती है, सूर्य डीएनए होता है, सूर्य ही मान है, सूर्य ही प्रतिष्ठा है, सूर्य ही आपको प्रमोशन है, और सूर्य इसके अलावा आपकी पहली मेल चाइल्ड, सूर्य आपके प्रशस्ति पत्र, प्रमोशन, ये सब सूर्य है। और ये बृहस्पति के साथ में अगर कनेक्ट हो रहा है कुंडली में, तो जातक को इन सब चीजों से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और डेफिनेटली मिलेंगे। जातक पिता के जैसे हो सकता है, पिता के जैसे कार्य करने वाला हो सकता है, पिता के जैसे लुक्स हो सकते हैं, सरकार से जुड़ के काम कर सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। तो हर एक प्लेनेट के सिग्निफिकेंस है, कारक तत्व हैं, और उन्हीं कारक तत्वों के कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शंस निकलते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क चार्टों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको महादशा पढ़ने की आवश्यकता है, ना अंतर्दशा पढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ अगर आप प्लैनेट को ही समझ गए तो भी आप अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हो। सिंपल तरीके से कर सकते हो, आसान तरीके से कर सकते हो, और सिर्फ एक चार्ट यानी D1 चार्ट, लग्न चार्ट से कर सकते हो। अन्य वर्क चार्टों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ती है, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ना के बराबर पड़ती है। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही स्टार्ट किया था। वैदिक में मैंने सब कुछ पढ़ा, फिर मैं नाड़ी ज्योतिष पे आया, तब मुझे समझ में आया कि इतनी चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक ही चार्ट से जीवन की पूरी पूरी यात्रा निकाल सकते हो, पूरी यात्रा निकाल सकते हो। और अकेला D1 चार्ट, क्योंकि इस D1 चार्ट के ही वो जो चार्ट बनते हैं, सब चार्ट जो बन रहे हैं इसी के बन रहे हैं, इसी को ब्रेक किया जा रहा है खाली। तो मेन कोर यही है, मेन जो इसका एसेंस है वो इसी में छुपा हुआ है। तो अब बात आती है कि अगर एक ही D1 चार्ट से सारी प्रिडिक्शंस निकलेंगी, तो प्रिडिक्शन निकलेंगी कैसे? जब आप कह रहे हो महादशा नहीं है, अंतरदशा नहीं है, वर्क चार्ट नहीं है, तो फिर प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है? प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं इसमें आपके लग्न चार्ट और आज के ट्रांजिट से, अर्थात गोचर। आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, जो प्लैनेट्स जिस इस राशि में हैं, जिस इस भाव में बैठे हुए हैं, उनको लीजिए और अपने लग्न चार्ट को लीजिए। बस इन दो चीजों से के कॉम्बिनेशन से आप किसी की भी लाइफ का कोई भी इवेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं कि इस समय में उस जातक का समय कैसा चल रहा होगा, क्या विशेष उसके जीवन में घट रहा होगा।
ये वर्ष उसके लिए कैसा होने वाला है, ये महीना उसके लिए कैसा होने वाला है, आज का दिन उसके लिए कैसा होने वाला है। अन्य वर्क चार्टों की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। और सबसे खूबसूरत चीज, क्योंकि जब मैंने इस पे प्रैक्टिस स्टार्ट की, बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस की, तब एक चीज समझ में आई कि आधे से ज्यादा लोगों को अपना बर्थ टाइम पता नहीं है, एक्यूरेटली पता नहीं है। लोगों को ये तो मालूम है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन हमारा बर्थ टाइम पता नहीं है सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब मैं काम करता था, तब मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम मेरे को फेस की मैंने। तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आपको इसकी भी लिबर्टी मिलती है। अगर आपको किसी का जन्म का समय नहीं पता, तब भी आप उस व्यक्ति की कुंडली का निर्माण कर सकते हैं और उसके बारे में आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लग्न की आवश्यकता ही नहीं है। हर ज्योतिष विधा में लग्न की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बीएन में लग्न की आवश्यकता ही खत्म कर दी है। तो लग्न नहीं होगा तो फिर डिसाइड कैसे होगा? तो वहां डिसाइड होता है जुपिटर से। आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां भी बैठा है, जुपिटर जहां भी बैठा है, वही आपका लग्न बन जाता है। वही लग्न बन जाता है, और उसी उसी से ही आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि मैंने अब शुरू करने से पहले आपको बताया था कि नाड़ी ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट जो होता है वो होता है बृहस्पति, जीव, जातक। उसकी यात्रा यहीं से निकलेगी। तो लग्न की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जहां जुपिटर बैठा हुआ है, उसको पकड़ के हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, घटनाओं के बारे में देख सकते हैं। जिनको भी ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान है, पूर्व पड़ा हुआ है, जिन्होंने राशियां पड़ी हुई हैं, आप लग्न से अपने बारे में देखिए, और उसके बाद जहां बृहस्पति जिस राशि में बैठा हुआ है वहां से अपने बारे में देखिए। आप देखेंगे कि जहां बृहस्पति बैठा हुआ है वहां से आपके व्यक्तिगत गुण आप में सर्वाधिक मिलेंगे। जहां भी बृहस्पति बैठा हुआ, 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी बैठा हुआ है, वहां जो नंबर लिखा है, जो राशि आ रही है, उसके गुण आपके अंदर अवश्य मिलेंगे। अभी ऐसे एक प्रश्न आया था अभी एक, उन्होंने लिखा कि माय फादर डोंट हैव डीओबी टीओबी एंड पीओबी, यानी कि टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ उनके फादर की नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी होनी चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य आपके पिता हैं। जब आपका जन्म हुआ, तो जो सूर्य है वो पिता के रूप में स्थापित हो गया आपकी कुंडली के अंदर। सूर्य की पोजीशन देखिए, सूर्य के साथ बैठने वाले प्लैनेट्स की पोजीशन देखिए, सूर्य की स्थिति देखिए, आपको अपने पिता की जीवन के बारे में मालूम चल जाएगा। उनका जीवन कैसा है, किस प्रकार से रहा है। आपको अपनी माता के बारे में मालूम नहीं है, अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा से आपकी माता के बारे में मालूम चल जाएगा कि उनका प्रकृति कैसी है, बिहेवियर कैसा है, जीवन का उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। कोई फर्क नहीं पड़ता राया जी, मैंने यही तो बोला कि आपको टाइम ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, लेकिन डेट, ये कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं है तो अपने बच्चों से देखिए, अपने हस्बैंड से चार्ट से मिला लीजिए। क्योंकि आपके हस्बैंड की अगर कुंडली है, तो वहां वीनस है आप। आपके हस्बैंड की कुंडली में वीनस की जो स्थिति होगी वो आपकी स्थिति होगी। आपके बच्चों की कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपकी स्थिति है।
अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों के चंद्रमा अलग अलग बैठे हुए हैं, तो एक चीज बताइए, एक माता के 3 बच्चे होते हैं, तीनों से अलग अलग प्रेम होता है, अलग अलग तरह का प्रेम होता है, अलग अलग तरह का उनका व्यवहार होता है। जितना प्रेम जिससे है वैसी ही प्लैनेट की पोजीशन बनेगी साथ में उसके। जितना उसके साथ, जितना जिस साथ, लोग कहते हैं हम तो अपने बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, ये एक फिल्मी डायलॉग है खाली। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों से बराबर प्यार नहीं करता। वहां प्लस माइनस अवश्य होता है। कोई किसी के दिल के नजदीक होता है और कोई किसी के घर के नजदीक होता है। कोई सेवा वाला होता है और कोई मेवा वाला होता है। तो वहां पे चंद्रमा की स्थिति से देख के मालूम चल जाएगा, चंद्रमा के जिन प्लैनेट से जुड़ा हुआ है वैसा वैसा स्थिति से मालूम चल जाता है। इस तरीके से आप एक कुंडली से भी अपने परिवार की कुंडली के लोगों के बारे में जान सकते हैं, प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, और एक्यूरेटली करेंगे, बहुत सटीकता से करेंगे। और दूसरी चीज, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ वर्ग चार्ट नहीं है, सब डिविजन्स नहीं है, D9 नहीं है, D150 नहीं है, D8 नहीं है, D10 नहीं, कुछ नहीं है आपके पास में। सिर्फ आपकी लग्न कुंडली है, वहां प्लैनेट बैठा है, देखो, प्रिडिक्शन करो। तो क्विक प्रिडिक्शंस निकलते हैं, फास्ट निकलते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ वहाँ आपको कई चार्टों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महादशा सिस्टम नहीं है, अंतरदशा सिस्टम नहीं है, तो दशाएं भी चली जाएगी, छोड़ दीजिए आप। क्योंकि क्या होता है, जब मैं वैदिक में था तब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता था। D1 कुछ बोल रहा है, D9 कुछ बोल रहा है, नक्षत्र कुछ बोल रहे हैं और दशा कुछ बोल रही है। फिर हम अपने क्लाइंट को कुछ बोल रहे हैं और क्लाइंट हमें कुछ और बोल रहा है। तो मालूम चला कि सब खिचड़ी बन गई है वो। बहुत प्रॉब्लम आती है। कल एक सज्जन का फोन आया रात को ऐसे ही, अचानक कोई वीडियो देख के उन्होंने कॉल किया मुझे, और कॉल करने के बाद मुझे वो एक बात बोली उन्होंने, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। उनका नाम बारे में बताऊंगा नहीं, नाम भी नहीं लूंगा उनका, और किस शहर से वो भी नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर के सबसे प्रतिष्ठित जो ज्योतिषी है ना, बड़े बड़े ज्योतिषी, वो भी प्रिडिक्शंस के मामले में फेल है। किस पद्धति से है क्या है वो छोड़, उस बारे में नहीं आएंगे। तो आज के समय में भी लोगों का ये हो रहा है कि जो प्रिडिक्शंस की जा रही, जो फलित की जा रहा है, वो प्रिडिक्शंस बैठ नहीं रही उनके जीवन में। कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि हमने, बहुत से लोग इमेजनरी चलते हैं कुंडली को लेके, कि सर 10 बजे रहा होगा, आप तो 10 के हिसाब से बना लो, कुंडली बन गई। आपका जन्म 11 बजे का है, 9 बजे का है, लग्न बदल गया है, तो बहुत चीजें बदल जाएंगी आपके जीवन में। केपी में जाएंगे तो केपी में तो मिनटों के अंदर खेल है वहां तो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर ही पूरा सब कुछ चार्ट चेंज हो जाता है वहां तो प्रिडिक्शन में मतलब, यहाँ पे वो इतनी लिबर्टी है इस चीज के लिए कि आपको टाइम की आवश्यकता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ लो, टाइम कोई भी डालो आप, और कुंडली बनाइए, और उसको कुंडली को उस व्यक्ति से मिलाइए। आपको, आप भी वंडर करेंगे और आपका क्लाइंट भी वंडर करेगा कि इतनी एक्यूरेसी कैसे आ रही है मेरे जीवन के साथ में। इतने, और क्विक, फास्ट, जैसे रैपिड फायर राउंड होता है ना, यहाँ प्रश्न वहाँ जवाब, यहाँ प्रश्न वहाँ जवाब, यहाँ प्रश्न वहाँ जवाब, उस तरीके से होता है। इसी वजह से ये जो विधा है बहुत नॉर्थ में बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है, बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। रीजन यही है। और सबसे बड़ा वरदान उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसीज करना चाहते हैं। आज लोगों के पास समय नहीं है आपके लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठ के, आपके पास आने का समय नहीं है। लोग
आजकल इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जुड़ गए हैं, उनको एक्सप्लोरर चाहिए, क्विक रेस्पॉन्स वाले, क्योंकि व्यक्ति कहता है सर 100 रुपये का रिचार्ज कर लिया मैंने, मुझे फास्ट फास्ट आंसर चाहिए। यहाँ पे वो चीज़ बहुत, अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ये आपके लिए एक वरदान की तरह ये विधा काम आती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन सेशन में नहीं होगा, ऑफलाइन सेशन में भी आप वंडर करेंगे, कमाल करेंगे। लेकिन ऑनलाइन में भी आप जो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के लिए आ रहे हैं, उनके बारे में भी, जीवन के बारे में आप ऐसी ऐसी चीजें बोल देंगे कि वो हैरान हो जाएंगे आपके साथ। बीएनएन में वो जादू है। जैसे मैंने अभी बताया था कि दो प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन को पकड़ते हैं। एक प्लैनेट लेते हैं शनि, एक लेते हैं बृहस्पति। ये वो दो प्लैनेट हैं, जब आपके जीवन की नींव डाली गई थी, आपके जब प्राण डाले गए थे, जब आपके, ये वहां से कनेक्ट होते हैं आपके। अर्थात आपके कंसीविंग से, आपके जन्म से नहीं कह रहा हूं मैं, आपके कंसीविंग से, जब आपने अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया था, जब आपका जीवन का संचार हुआ था, आपके जन्म के 9 महीने पहले से, वहां से शनि और बृहस्पति आपके साथ जुड़ जाते हैं। और कब तक आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं? जब तक आपकी अंतिम श्वास आपके साथ में रहती है। शनि कर्म का कारक है, बृहस्पति जीवन का कारक है। तो जीवन है तो कर्म है, और कर्म है तो जीवन है। इसके, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका जीवन में कर्म नहीं हो, या कर्म जिसका बिना कर्म के जीवन जी रहा हो, पॉसिबल नहीं है। तो शनि और बृहस्पति का जिसके कुंडली में संयोग बन जाता है, जुड़ जाते हैं, वो व्यक्ति कर्मठ हो जाता है, कार्य वाला। शुरुआती दौर में उसके जीवन में थोड़ी उथल पुथल जरूर रहती है, अप्स एंड डाउन जरूर रहते हैं, क्योंकि शनि अलगाव भी देता है, शनि डिले भी करता है, शनि परेशानी का कारक भी है। कर्म के अलावा इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि शनि, देखो, शनि महाराज हैं, शनि महाराज डिटेच्ड है, इमोशनलेस है। ये जो शनि प्लैनेट है ना, इसके अंदर इमोशन नहीं है इसके अंदर। शनि कहता है कि आपके जैसे कर्म है, मैं वैसा आपको फल दे दूंगा, जैसे आपके कर्म है वैसा। और बृहस्पति कहता है कि मैं आपको ब्लेसिंग देने आया हूं, मैं आशीर्वाद देने आया हूं, तो मैं आपको, आपके कर्म कैसे भी हो, मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा। दोनों प्लैनेट में बड़ी खूबसूरती है। हम यह मानते हैं कि बृहस्पति जीव है और शनि कर्म है, तो यदि कि इसको कहते हैं धर्मादि कर्माधिपति योग, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, 12वें भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। ये दोनों भाव अगर देखे जाए, 9वां और 12वां भाव व्यक्ति के जीवन का एक धर्म को दिखाता है और एक मोक्ष को दिखाता है। 9th हाउस आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, और 12वां भाव आपके मोक्ष से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए धर्म के मार्ग से ही चलता हुआ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। 9वां और 12वां भाव इसके पास में है। और शनि किसका कारक है? शनि कहता है 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। 10वां भाव कहता है कर्म करो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, इसलिए 11वां भाव आपका गेन्स का, प्रॉफिट का, डिजायर्स का हो गया। बिना कर्म किए आपको प्रॉफिट, गेन्स और डिजायर्स पूरी नहीं होंगी आपकी। तो देखिए आप, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउसेज हैं वो इन दोनों प्लैनेट ने पकड़ लिए। लेकिन बृहस्पति और शनि का होगा, तो बृहस्पति कहता है धर्म के रास्ते ईमानदारी से कर्म करता हुआ चलता चल तू भाई, मैं तेरे को मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। दूसरी चीज,
जब शनि और बृहस्पति किसी के मिल जाए, ऐसा व्यक्ति जल अर्ली एज में एक्टिव रहता है कर्म क्षेत्र में, और लेट एज तक काम करता है। वो व्यक्ति जल्दी ही अपनी उम्र में चीजों को संभाल लेता है। 17-18 साल की उम्र में वो एक्टिव हो जाता है। शुरुआती दौर में ऐसा बच्चा थोड़ा झूठ बोलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो समझदार होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, अपने उम्र के लोगों से मैच्योर दिखता है। और जिसका भी शनि बृहस्पति का योग बना है, ऐसे लोग ऊंचे पद तक भी जाते हैं। बड़े पद तक ले आने वाला योग है ये। जीवन में बहुत सफल बना जाता है योग। ऊंचे ऊंचे पदासीन जो व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली में शनि का और बृहस्पति का योग भी मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। अगर सरकार से जुड़े हुए हैं तो सूर्य मिल जाएगा इसमें। सूर्य शनि बृहस्पति मिल जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में है और किसी अच्छे उसमें जा रहा है, तो डेफिनेटली दोनों में से कोई ना कोई एक प्लेनेट उच्च का मिलेगा, तो वो उस व्यक्ति को बहुत उच्चता ले आता है। और दोनों में से कोई एक प्लेनेट अगर नीच का हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के बाद, यानी कि जीवन जब तक है तब तक तो ठीक है, बट मृत्यु के बाद वो व्यक्ति बहुत ज्यादा, उसको फेम मिलता है, समाज में उसका नाम और प्रतिष्ठा बढ़ती है, अगर कोई एक प्लेनेट नीच का हो गया दोनों में से। उच्च का है तो जीवन में प्राप्त करेगा, और नीच का कोई एक हो गया तो जीवन के बाद में उसको बहुत ज्यादा नाम प्रतिष्ठा होती है इसके। सिर्फ यहाँ कुछ नहीं देखना आपको, मैंने कहा कोई राशि नहीं, कोई भाव नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है छोड़ दीजिए। सिर्फ दो प्लैनेट को पकड़ लीजिए और वहीं से आपके प्रिडिक्शंस निकल आती हैं। और ये एक बहुत लंबी जर्नी भी नहीं है कि इसमें आपको बहुत लंबे लंबे वर्ष तक पढ़ना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको 12 क्लासें बहुत है, जो इसका बेसिक आपको क्लियर कर देती है। और आपको प्रोफेशनल लेवल तक जाने के लिए इसकी 20 से 22 क्लासें आपके लिए प्रोफेशनल लेवल की बहुत है, जो आपको इसमें पूरा का पूरा आपको सब चीजें मिल जाता है। इसको जितना आप खोलते जाओगे, पोटली को जितना और फैलाते जाओगे, उतनी ही अंदर से आपकी चीजें और आपके पास आती चली जाती हैं। तो मेरी इसके ऊपर एक क्लास आने वाली है, तो मैं मीनल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो आपके साथ में उसका पोस्टर शेयर करें, ताकि आप लोगों को। जी सर। हाँ, ये दो लेवल पे है, एक होता है बिगनर्स, एक है प्रोफेशनल। यानी कि एक इसका दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमने बनाया है बेसिक टू एडवांस, एक है एडवांस टू प्रोफेशनल, दो उसको डिवाइड किया। जी मैम। तो सर की जो बेसिक टू एडवांस भृगु नाड़ी की क्लास आ रही है, सबसे पहले हम सर से जान लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। जी। जी सर, एक सेकंड सर। जी सर। डीओपी नहीं है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पत्नी की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की कुंडली से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि डीओबी निकालने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। एग्जैक्टली आपको बता दूं, डीओबी कई आदमी नहीं, किसी भी कैलकुलेशन से डीओबी नहीं निकाली जा सकती। हाँ, अगर डीओबी है, टाइम ऑफ बर्थ में कोई है, तो रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है उसमें, रेक्टिफाई कर सकता है उसमें। ये जो कोर्स आ रहा है, ये है भ्रगुनंदी नाड़ी। इस कोर्स में जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बाकी एस्ट्रोलॉजी फॉर्म से, उसमें क्या यूनिकनेस है, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है, किस प्रकार से कार्य करती है, वैदिक से, केपी से, लाल किताब से ये नाड़ी सिस्टम डिफरेंट कैसे है, हम वो चीज़ समझते हैं इसके अंदर। और
इसमें हम समझते हैं कि मॉडर्न आज के समय के हिसाब से प्रिडिक्टिव टेक्निक्स कैसे यूज की जाती है इसमें, कि क्योंकि बहुत सी जब जब से ज्योतिष आई है और आज के समय को देखा जाए तो बहुत सी चीजों में बदलाव हो गया है। तो उस बदलाव के साथ में ज्योतिष विधा को कैसे यूज किया जाए वो इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कारक तत्व, किसके, प्लैनेट्स के, रोल ऑफ राशि यानी कि जो साइंस होते हैं हमारे, राशि होती है उसका क्या महत्व है, हाउसेस का बीएनएन में क्या महत्व है, किस प्रकार से हाउसेस यूज किए जाते हैं वो, और प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने बात की युति, आपको बताया था जैसे मैंने बृहस्पति और शनि हो, सूर्य और बृहस्पति हो, ऐसे प्लैनेट जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपके जीवन में वो क्या क्या देते हैं उस चीज को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। और प्लैनेट की भाषा, ये बेसिकली कोड है, ये लिखे हुए जो सूर्य चंद्र मंगल बुध, राशि नंबर और भाव, ये कोड है। इन कोड को डिकोड कर कैसे किया जाता है वो हम इसमें जानते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल से हमारे जो 9 प्लैनेट हैं, उन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उनकी प्रकृति क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, को एक एक प्लैनेट से कितने कितने तरह की चीजें हम देख सकते हैं। यानी मेटल अपनी सजीव और निर्जीव दोनों, किसी रिश्तों के बारे में भी और बाकी चीजों के बारे में भी हम इसमें जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्लैनेट से किस तरह के रिश्ते, जैसे मैंने कहा सूर्य से पिता है, चंद्रमा से माता है, बुध से सिस्टर है, बेटी है, ऐसे हर प्लैनेट से कौन कौन से रिश्ते जुड़े होते हैं, कौन कौन से हम रिश्ते देख सकते हैं, वो चीज इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से प्लैनेट नेचुरली मैलेफिक है या कौन से बेनिफिक हैं, क्योंकि प्लैनेट्स में भी दो प्रकृति है, देव और राक्षस। उनकी प्रकृति के हिसाब से वो बिहेव करते हैं। वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, जानेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पे जिससे मैंने बता दिया वो तो सब चीज आ गई। इसके अलावा इन कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शंस कैसे निकलते हैं, राशियों को, भावों को, प्लैनेट को जोड़ के किस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस बना सकते हैं, वो उसका मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ में चीजों को समझाऊंगा आपको कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे लिंक होते हैं। नाड़ी लिंक क्या होता है, क्योंकि नाड़ी लिंक में क्या होता है, जैसे आपने वैदिक में दृष्टियां पढ़ी हैं, एक एक पांच नौ, है ना, और आपने पढ़ी है जैसे 4 7 8, 3 7 3 7 10, जो दृष्टियां आपने पढ़ी हैं, यहाँ दृष्टि नहीं होगी, यहाँ पे संबंध बनता है प्लैनेट्स का हाउसेस से। वो कैसे बनता है वो मैं सिखाऊंगा इसमें। टू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, 3 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, मल्टी प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन किस तरह से कार्य करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, कैसे बनते हैं वो हम सीखेंगे। और कॉम्बिनेशन आपके लिए लाइफ में पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं, नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं, उन दोनों की व्याख्या समझेंगे। यहाँ पे उच्च और नीच नहीं होता है, तो उच्च नीच किस तरीके से देखा जाए नाड़ी की, उससे कि कौन सा प्लैनेट उच्च की तरह काम कर रहा है, कौन सा प्लैनेट नीच की तरह काम कर रहा है, वो हम जानेंगे, समझेंगे। कुछ ऐसी युतियां जिसके बारे में कहा गया ये बहुत नेगेटिव है लेकिन वो बहुत पॉजिटिव लाइफ में काम करती है, उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। और कुछ युतियां जो बहुत अच्छी बताई गई हैं वो हमारी लाइफ में कितना नेगेटिवली वर्क करती है वो बताऊंगा इसमें मैं आपको। बिल्कुल ज्योतिष को एक नई परिभाषा, नई तरीके से देखना, वो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। लास्ट, मोस्ट ऑफ द फेवरेट सबका, रेमेडीज, क्योंकि सब चाहते हैं कि रेमेडीज सीखे पहले। तो रेमेडीज कैसे डिजाइन की जाती है, यहाँ पे वो रेमेडीज नहीं होती है जो कि सामान्य चलती हैं। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन रेमेडीज डिजाइन की जाती हैं, पूजा से, मंत्र से, जाप से, हवन से, या प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से रेमेडी डिजाइन होगी उस व्यक्ति विशेष के लिए, उसके बारे में भी इसमें चर्चा की जाएगी।
इसका जो हम बेसिक वाला कोर्स ला रहे हैं, इसका आउटकम ये है कि आप किस तरीके से प्लैनेट्स को समझें, भावों को समझें, राशि को समझें, और उसको किस प्रकार से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और सरलतम रूप से किसी की कुंडली को कैसे विश्लेषण किया जा सके, उसका यहाँ पे पूरा का पूरा आधार इस कोर्स में निकल के आएगा, जो हम प्रोफेशनल में उसको पूर्ण रूप से यूज कर सकते हैं। जी मैम। जी सर, एक मिनट। राधे राधे, जय गुरु जी। कैसे हैं अनुराग सर? बहुत अच्छा मैम, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। पहले एक बार सबसे राधे राधे जय गुरु जी एक बार करते हैं, जी। फिर क्लास में बताते हैं। राधे राधे जय गुरु जी राधे सबका। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। सर। राधे राधे राधे। राधे। तो जितने लोग यहाँ पर आज पहली बार आए हैं, एक बार हैंड रेस करें तो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताती हूँ। उनके लिए कोई ऑफर है मेरे पास। जितने लोगों ने पहली बार एस्ट्रो भारत को ज्वाइन किया है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, यही वाला। बस अलका मैम है पुराने, या हमसे भी बता सकते हैं, या चैट में वन लिख सकते हैं। बस दो लोग, तीन लोग। ओके, थैंक यू अपना रिस्पॉन्स शेयर करने के लिए। तो आप सभी लोगों का जो यहाँ पर पहली बार एस्ट्रो भारत पर जुड़े हैं उन सबका स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। हमारे यहाँ जो भी वेबिनार्स होते हैं वो क्लास की तरीके से ही होते हैं, वेबिनार की तरह नहीं होते हैं, क्लास की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पर जो एक ऑफर मिलने वाला है अभी सभी को, मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। पहले मैं क्लास के बारे में बता देती हूँ। ये जो क्लास है बेसिक टू एडवांस भृगु नंदी नाड़ी, ये 12 डेज की क्लास होने वाली है। सर इसको खुद लाइव पढ़ाने वाले हैं। बैच मंडे टू फ्राइडे ही लगने वाला है। टाइम इसका दिन में, सॉरी इवनिंग में 5:30 बजे रहने वाला है। 22 दिसंबर मंडे को ही क्लास स्टार्ट होने वाली है। और नंबर ऑफ जो क्लासेस होंगी वो 12 होंगी। इसमें कुछ पीडीएफ्स भी मिलेंगे आपको, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो तो वैसे देखा जाए तो 7080 है। पर जो आज पे करते हैं और वेबिनार में पे करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कल मॉर्निंग में पे करते हैं 12 बजे तक, उनके लिए 3200 है। उनके लिए इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 3200 है। ओके, एक सेकंड में हैंड डाउन करती हूँ, कोई चैट में क्वेश्चन है? 1 सेकंड। इसका टाइम जो है सर वो 5:30 का ही रहने वाला है। सर के कुछ और बैच भी चलते हैं। सर एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाते हैं, 150 योगास भी पढ़ाते हैं, और भी बैच चल रहे हैं। तो इसका टाइम 5:30 ही रहने वाला है। और जितने लोग अभी वेबिनार में बैठे हैं, चलते वेबिनार का ऑफर, जो चलते वेबिनार का ऑफर है वो है 2300 जी। जितने लोग अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, अभी हमारा वेबिनार आधा घंटा और चलेगा, सर भी क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। उस आधे घंटे में के अंदर जो भी पे कर रहा है उसको सिर्फ 2300 ही पे करना है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर जो है वो है 9119117057, इस पर पे करना है और इसी पर स्क्रीनशॉट भेजना है। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। मीना मैम एक बार आप इसको डाल दीजिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटा क्लास चलने वाली है। मंडे टू फ्राइडे बैच चलने वाला है। जैसे 5:30 बजे क्लास चालू हो रही तो 7 बजे तक क्लास तो चलेगी ही चलेगी। नंबर ऑफ क्लासेस 12 डेज की ही होने वाली है। मैडम इसका अगर आप अभी आज पे करते हो 2300, तो जो प्रोफेशनल क्लास है उसका फीस 12,345 है मैडम, वो अलग से है। उसमें 22 क्लास लगती है और पूरा प्रिडिक्शन सिखाया जाता है। 1 मिनट में आप कैसे सब चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो, कुंडली सामने है, उसको देख के ही आप सब चीजें कर पाओगे। जी।
और जो लोग अलका मैम अभी कह रहे थे कि मैंने लेट ज्वाइन किया है, उनके लिए मैडम यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए, जिससे वो उसको जी सब्सक्राइब मैम। कर लेंगे, तो उनको जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैडम रिकॉर्डिंग या तो रात को या फिर कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा चैनल, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर ये वाला बैच यही होने वाला है। प्रोफेशनल वाला जो बैच होता है वो हमारा रात को 8:15 होता है। जी सर। सर अनम्यूट प्लीज। जी। मुकेश जी, उसका फीस 12,345 है। उसको आप 2 किश्तों में पे कर सकते हैं। जी। प्रोफेशनल वाला जो कोर्स है जी सर, आप वो ही बता दीजिए। अगर किसी का बीएनएन बेसिक किया हुआ है, ऑलरेडी कोई बीएनएन बेसिक से पढ़ा हुआ है, कहीं और से पढ़ा हुआ है, और वो चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल करना चाहें, तो भी स्वागत है आपका, क्योंकि मेरा एक प्रोफेशनल का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप एनरोल कर वो सकते भी हैं मंडे से इसमें। ही शुरू हो रहा है ना सर? हाँ, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। हाँ। तो मीनल मैम से या पद्मा मैम से आप कांटेक्ट करके उसमें भी अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं उसके अंदर। अगर आपने कहीं से भी बीएनएन का कोर्स कर रखा है, ये हुआ है तो आप उसका एकदम प्रिडिक्टिव ज्वाइन करने के लिए जो एडवांस वर्जन होता है, उसकी फीस 45। 12,345 है। आप उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और मंडे से ही चालू हो रहा है वो। वो भी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और उसका टाइम रात को 8 बजे का है ना? बिल्कुल, आठ आठ सवा आठ के बीच का टाइम का रहेगा उसका, तो उसमें आप बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें भी 1.5 से 2 घंटा क्लास होती है। बिल्कुल, वो जी। इंटरेक्टिव क्लास होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि मेरी क्लास में मैं म्यूट नहीं करता हूँ। देखो, आपको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरी क्लास किस तरह की रहती है, क्योंकि जनरली सबका प्रश्न आता है ये चीज़। मेरी क्लास में मैं किसी को म्यूट नहीं करता हूँ। सेल्फ म्यूट रखना होता है, आप ही को करना होता है। वो इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आपको नहीं सुनाई दे, इसलिए सेल्फ म्यूट रख के आप उसको सुन सकते हैं। आप इंटरेक्टिव क्लास होती है, जो भी आपके प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को उसमें क्लास में लिया जाता है, जो कि कोर्स रिलेटेड है। कोर्स से रिलेटेड जो भी आप चीज़ पूछेंगे उसको, आपकी क्वारी को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। जितने डाउट हैं उसको सॉल्व किया जाता है। और पूरी क्लास 1 से लेके 1.5 घंटे के बीच का सेशन हमारा रहता है। उसमें सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, या आपकी क्वारीज, आप जितना आप कनेक्टेड रहते हैं समय, उतना ज़्यादा क्लास चलता है उसके अंदर। तो इस तरीके से रहता है उसमें। और पढ़ाता मैं खुद ही हूँ, लाइवली आके पढ़ाता हूँ। जिस तरीके से अभी आपको मैं वेबिनार ले रहा हूँ, उसी तरीके से क्लास चलती है पूरी बाकायदा, और रिकॉर्डिंग मिलती है। कुछ नोट्स होते हैं जो हम शेयर करते हैं, बाकी नोट्स जो होते हैं वो सेल्फ ही बनाए जाते हैं। क्योंकि पढ़ाते वक्त क्या होता है कि नोट्स से एक्स्ट्रा भी मैं कुछ कभी कभी बोल जाता हूँ मैं, तो इसलिए नोट्स बनाने का भी अपना सेल्फ का भी रहता है उसके अंदर। तो ये उससे रिलेटेड चीज़ थी। सेकेंडली, अब अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई बीएनएन से रिलेटेड, इस पद्धति से रिलेटेड, या कोई जनरल भी आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, तो भी आप लोगों का स्वागत है। आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपके साथ, सबके साथ में कनेक्ट रहूंगा। फिर आपको इसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा आगे मैं बीएनएन के बारे में। आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कुछ क्वेरी हो, तो प्लीज हैंड रेस करें। जी मैम। जी मुकेश मुकेश जी। सर। राधे राधे जी सर। जी मुकेश जी, अनम्यूट कर दिया राधे आपने। राधे सर। राधे राधे। सर ये जो एडवांस है इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? इसकी करीब 20 प्लस क्लासेस होती हैं इसके अंदर, 22 के आसपास क्लासेस बनती हैं इसकी। और ऑलमोस्ट 1 मंथ। वीक में 4 डेज क्लास होती है, तो करीब 5 to 6 वीक चलता है कोर्स। ओके सर। तो सर ये जो बेसिक ये पहले किए होना चाहिए फिर स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आपको बेसिक की नॉलेज है, तो ही आप एडवांस में बेसिक। जा सकेंगे। अदरवाइज फिर क्या होता है कि वो बेसिक अगर आपको नहीं पता है, तो फिर एडवांस की, क्योंकि एडवांस में जो चीज़ आती है उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट है। सर बेसिक में क्या आता है, युक्तियाँ ही आती हैं या कुछ और आता है?
युतियाँ ही आती हैं, प्लैनेट्स आता है, रेट्रो आता है, कॉम्बिनेशंस आता है, नाड़ी लिंक्स आते हैं कि किस किस हाउस से कौन कौन से संबंध बनते हैं, वो सब चीज पढ़ाई जाती है। तो वो सब चीज उसके अंदर आती है। पर हमारा सर ऑफिस होता है 7 बजे तक, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं 5:30 बजे सर ये बैच तो बेसिक? 5:30 बजे ही आ रहा है अभी फिलहाल तो। और नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने में समय लगेगा, क्योंकि अगर आप शाम का लेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको एक लंबे समय तक के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे मेरा दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उस समय में तो दूसरा बैच नहीं आ पाएगा फिलहाल कोई भी। आप जैसे सर आप इसको ऑफिस रिकॉर्डिंग रहते से भी हैं। देख सकते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे क्लासेस में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो वर्किंग हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अभी एक वेबिनार में हमारे एक आरपी ठाकुर जी बैठे हुए हैं। वो वर्किंग हैं, है ना, ऑफिस में रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अपना म्यूट रखते हैं, कैमरा ऑफ रखते हैं, क्लास अटेंड कर लेते हैं। और रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। रिकॉर्डिंग में जो भी प्रश्न होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बनता है, उस ग्रुप में भी अगर आप अपना प्रश्न लिखेंगे तो भी मैं वहाँ आपको आंसर करूँगा उसका। और जी सर। जो, है ना, तो उसमें आप उसका आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1 ईयर तक आपको एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड आप टाइम आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वारीज है उसको आप पूछ सकते हैं, सब क्वारीज का आंसर आपको मिलता है उसमें। जी सर, थैंक यू थैंक यू। और कृष्णा जी है ना, सर खुद ही पढ़ाने वाले हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, सर खुद जो लाइव पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, जैसे लोग रिकॉर्डेड कोर्स सेल करते हैं। रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव रहेगा। आपके साथ में कनेक्ट रहूंगा, आप जो पूछेंगे उसका आंसर होगा, बिल्कुल लाइवली कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। जी प्रियंका जी, बोलो मैडम, प्रियंका राधे मैम राधे बोलो। सर। राधे प्रणाम राधे सर। जी। राधे राधे जी। मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूंगी, मैं सर की स्टूडेंट हूँ और मैं 1.5 महीने से सर से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने सर से बीएनएन का ये बेसिक कोर्स भी करा हुआ है, फिर भी मैं वेबिनार में आई हूँ आज, क्योंकि सर तो ज्ञान का भंडार है, सर से जितना ज्ञान ले उतना कम है हम। और मैंने सर से 150 योगास भी करे हैं, और एस्ट्रो वास्तु की तो आज ही हमारी क्लास खत्म हुई है। और मैं अब सर के एडवांस कोर्स को भी ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैं सबसे यही बोलूंगी कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोगों को जो कंफ्यूजन मैं सुन रही थी अभी सब लोगों का, जैसे कि अभी पहले इन सर ने बोला, तो सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ना ऑफिस में बैठ के सुन सकते हैं, हमारे काफी सारे ग्रुप मेंबर सुनते थे। और फिर रिकॉर्डिंग्स ना ऐप पे आ जाती है, तो आप घर पे आके आराम से नोट्स बना सकते हैं। हम लोग भी क्लास में ऐसे करते थे, बाद में नोट्स बना लेते हैं हम लोग क्लास में, क्योंकि बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस रहती है। सर हर एक क्वेरी, मतलब आप लोगों ने जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा आप सर से लेकर जाएंगे, सर आपको इतना नॉलेज देंगे। तो मैं तो यही बोलूंगी कि सब लोगों को जरूर से करना चाहिए, मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर इतने कोऑपरेटिव हैं, और मीनल मैम कभी भी इनको करो, ये इतना कोऑपरेट करती है, मतलब आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप लाइव पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे क्लास में सर से पढ़ रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही बोलूंगी कि आप लोगों को करना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। पहले तो ग्रेटिट्यूड, आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम। नहीं नहीं, मुझे ग्रैटिट्यूड, मेरे गुरु है, सर ने इतना सिखाया है मुझे। मतलब मैं जब वैदिक करती थी तो वैदिक में तो इतना कंफ्यूजन होता था, और बेसिक जैसे ही ज्वाइन किया तो बेसिक से ही प्रिडिक्शंस निकलने लग गई। अब तो बहुत बहुत मतलब बहुत ग्रैटिट्यूड सर का। थैंक यू थैंक यू मैम, सर, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू मैम। जी सर। जी। तो हम बात कर रहे थे बीएनएन से संबंधित। तो बीएनएन में बेसिक क्या है चीज, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। इस कोर्स का जो मेन फ्लेवर है वो भावों में और प्लैनेट्स के बीच में छुपा हुआ है। जब मैं आपको प्लैनेट्स को भावों से कनेक्ट करना बताऊंगा तब तभी आप अपने किसी भी कुंडली को, बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक कोर्स में बता रहा हूँ मैं, 50% से प्लस आप कुंडली किसी की भी क्रैक कर सकते हैं। आपको प्लैनेट्स देखते ही समझ में आने लग जाएगा कि किस व्यक्ति की जीवन की कहानी कहाँ कहाँ छुपी हुई है। ये सिर्फ बेसिक का पार्ट है। और जब इसी को आप एडवांस में लेके जाते हो, आगे लेके जाते हो, तब आपको, जब आप कुंडली खोलते हो, कुंडली पढ़ते हो, देखते हो, जब आप समझोगे उस चीज को, तब आपको ये लगेगा कि किसी व्यक्ति की कोई मूवी आपके सामने चल रही है,
और उस मूवी को देख के आप उसके जीवन के बारे में बता रहे हो। यानी ये ऐसा लगता है कि उस वक्त किसी की जीवनी ही पढ़ रहे हैं बैठ के। बीएनएन के साथ जब माध्यम से हम कुंडली को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइवली किसी का जीवन हमारे सामने घूम रहा है, चल रहा है, और हम उसके जीवन के बारे में बस बोल रहे हैं खाली। ये इसका सबसे ब्यूटीफुल फीचर जो है बीएनएन का, ये होता है इजीएस्ट वे में मैक्सिमम प्रेडिक्शन आप ले सकते हो इसके अंदर। इसमें क्योंकि सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट जो आता है वो होता है रेट्रो प्लैनेट। मोस्ट कंफ्यूजिंग, आप किसी भी ज्योतिष विधा में जाएंगे, कितने भी आप वीडियो देख लीजिए, आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे रेट्रो प्लैनेट्स को लेके। और रेट्रो प्लैनेट को मैं विशेष रूप से समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ उसके बारे में। यहाँ आपकी जीवन की पूरी यात्रा आपको दिखाई देगी आपके रेट्रो प्लैनेट से जुड़ी हुई, क्या है कैसे है। क्योंकि रेट्रो प्लैनेट आपके जीवन में सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाते हैं, सबसे ज्यादा। और आप समझ भी नहीं पाएंगे देख के कि वो कहाँ से क्या क्या कर लेते हैं। बिल्कुल, रेट्रो प्लैनेट सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं पर्सन को कि कुंडली में मिले क्यों हैं। या आदमी को ये समझ नहीं आता कि मेरी कुंडली में ही क्यों आया है ये रेट्रो। और जब आप उसको अपने जीवन से जोड़ के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रेट्रो प्लैनेट आपको किस कारणों से मिला है वो चीज। सेकेंडली, जो यात्रा होती है प्लैनेट्स की, जो प्लैनेट्स की यात्रा है वही पूरे आपके जीवन का सार बताती है। तो उस यात्रा को भी मैं बहुत डिटेल से डेप्थ से आपको पढ़ाऊंगा इसमें। ट्रांजिट प्लैनेट तो जीवन में बहुत असर डालते ही डालते हैं, क्योंकि हमने महादशा अंतर्दशा ली नहीं है, तो सारा खेल ट्रांजिट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आज के समय में घूमते हुए प्लैनेट ही आपके सुख और दुख का कारण बन रहे हैं। हर चीज के लिए आपका ट्रांजिट ही रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, मैं सिखाऊंगा इसके अंदर क्लास में आपको कि किस प्रकार से ट्रांजिट सब घूमता हुआ आएगा। बृहस्पति का ट्रांजिट जब किसी पे आता है तो कितनी ब्लेसिंग लेके आता है। राहु का ट्रांजिट जब लेके आएगा तो अपने क्या क्या समस्याएं लेके आएगा। शनि का ट्रांजिट अगर आ रहा है तो ये आपके कर्म बताएंगे, अच्छे थे या बुरे थे, उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। ईच एंड एवरी जो भी इसका पार्ट है, हर एक चीज को मैं इसमें डिटेल से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा इसके अंदर। तो और बीएनएन में जो सबसे इजीएस्ट जो चीज है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 12 राशि, 12 भाव और 9 प्लैनेट के बारे में जानकारी हो बस। अगर आपने इन 3 चीजों को समझ लिया तो आप सब कुछ जान पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। पूरी ज्योतिष आपके सामने खुल जाती है। और अगर उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको सब चीजों में बहुत लंबा समय देना पड़ेगा जानने समझने पढ़ने के लिए। अगर आपने अपने ईमानदारी से मेरे को 3 से 4 महीने दिए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको ज्योतिष के वो सूत्र और वो चीजें दे दूंगा जो आप कई वर्ष तक आपने कोई कोर्स करने के बाद भी आपको नहीं मिले होंगे। सिर्फ 3 से 4 महीने। अब आप में से अगर कोई प्रश्न हो किसी का तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। कोई डाउट, कोई भी डाउट? जी मैम। सर राधे राधे सर। राधा जी। सर इसमें जैसे बेसिक और एडवांस के लिए टोटल कॉस्ट कितना रहेगा सर, जैसे करना चाहे तो? तो जैसे अगर आप बेसिक को ज्वाइन करते हैं 2300 तो उसका चार्ज है ना। और उसके बाद में अगर आज ज्वाइन नहीं करेंगे कल ज्वाइन करेंगे तो फिर 3200 बेसिक का चार्ज है। और 12,345 रुपीज एडवांस का। 15,000 प्लस हुआ ना सर, टोटल लगभग ऑलमोस्ट। हाँ। हाँ।
सर 40 to इसमें 50 जैसे, थाउजेंड अच्छा सर इसमें जैसे कोई भी इंसिडेंट इत्यादि होता है ना लाइफ का, जैसे कब वाला प्रश्न होता है ना, व्हेन वाला प्रश्न, बिल्कुल आप जैसे देख सकते हो कब उसको, डिवोर्स बिल्कुल देख आएगा, सकते कब शादी, हाँ, कब चाइल्ड होगा, कब हो। मैरिज हाँ होगा, बिल्कुल, कब चाहे डिवोर्स होगा, आपको देखो कब बताऊं, रिजल्ट आएगा। चाइल्ड बर्थ, मैरिज, एजुकेशन, प्रोफेशन, हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ईच एंड एवरी, हर एक सब्जेक्ट को इसमें डीपली कवर किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन कौन से इवेंट कब कब घटेंगे आपके जीवन में, और जो मतलब घटे हैं कितने, उनको आप नोट डाउन करके रखें। उन इवेंट्स को भी आपको मैं उस समय विशेष में दिखा दूंगा आपको मैं, कि आपके जीवन में ये इवेंट तब घटा था इस समय में। उम्र के साथ ना सर, जैसे ए उम्र में जैसे 17 ईयर्स में ऐसा हुआ, 25 में ऐसा हुआ, ऐसे करके। बिल्कुल आप सब निकाल सकते हो, सब निकाल सकते सर इसमें और दूसरा प्रश्न ये था कि सर जैसे गोचर इसमें किस प्रकार से यूज होता है सर? हो। जैसे क्या चीज? हम लोग, हाँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ से तो गुरु जिस राशि में बैठते हैं उसको लग्न मान के पढ़ते हैं, तो हम्म। उसमें गोचर मतलब किस प्रकार से मतलब इवेंट को मतलब डिकोड करके वो करते हैं सर? गोचर का मतलब होगा आज के समय में, जैसे देखिए बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो मिथुन राशि के आपकी कुंडली में मिथुन राशि में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनसे बृहस्पति का संबंध बना हुआ है, तो जैसा संबंध बनाएंगे वैसा रिजल्ट देंगे। मित्र के साथ बैठे हैं तो मित्रवत रिजल्ट देंगे, शत्रु के साथ बैठे हैं तो शत्रुवत रिजल्ट देंगे। समझ रहे हैं? तो आज के समय में आपके क्या इवेंट्स घट रहे हैं वो बृहस्पति से देखेंगे, आपके कर्म कैसे चल रहे हैं वो शनि से देखेंगे, आपके सुख दुख देखना है तो राहु और केतु की ट्रांजिट से देखेंगे, पढ़ाई कर चल रही है आपकी, स्टूडेंट हैं आप तो बुध से और सूर्य से देखेंगे। ईच एंड एवरी, पैसा लग्जरी कंफर्ट देखना है तो वीनस का देखेंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना ये सब देखना है तो मंगल से देखेंगे। हर एक प्लेनेट का ट्रांजिट आपके जीवन के इवेंट्स को बताता है, हर एक प्लेनेट का ट्रांजिट, जो जहां सर बैठा हुआ है वैसे वैसे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे उससे। सर एक एक और प्रश्न था हमारा। जैसे सर हम्म। कोई लोग, 5 लोग परिवार में, फैमिली में 5 लोग होते हैं, भाई बहन करके टोटल 5 लोग। तो मतलब जहाँ तक आया कि हमारे पास आया कि मैं मतलब वो 5 में से कौन सा हूँ मैं, तो उसको मतलब कैसे पता कर सकते हैं सर? देखो ये जो चीज होती है ना, पांच में से मैं कौन सा हूँ, ये वही आएगा जो फर्स्ट। फितूरी होगा या कोई कॉलेज का या स्कूल का बच्चा होगा। हमारा ज्योतिषाचार्य के पास में 2100 5100 रुपये की फीस देने के बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि बताओ सर मैं कौन पांच में से कौन सा हूँ। कौन सा संतान समझ हूँ रहे जी? हैं? ये प्रश्न आता नहीं है। मैं तो अपने जीवन में आज तक तो मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो पूछे कि सब हम पांच भाई बहनों में से मैं कौन सा हूँ। कभी नहीं आता ये प्रश्न, और ना ही मेरे कोई ख्याल कोई से किसी और ज्योतिषाचार्य के पास आया होगा कभी ऐसा। कोई नहीं पूछता इस तरह के प्रश्न। कोई कोई पूछते हैं ना सर, जैसे कि कितना लोग हैं हमारे परिवार में, कितना लोग हैं यार, मतलब उसमें से हम कितने ये उसमें एक हैं? चीज बताओ सुनो आप, ज्योतिष को इतना हल्का बना दिया गया है, इतना हल्का बना दिया है आजकल के जो बैठे हुए हैं ना, ये इन लोगों ने इतना हल्का बना दिया है। ज्योतिष इन चीजों के लिए नहीं थी भैया। ज्योतिष बहुत गूढ़ विषय है, ये वेद विद्या है। ये पांच हमारे चार जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का निचोड़ है ज्योतिष। ज्योतिष का निर्माण किया गया था देश काल के लिए, राजाओं के लिए। वो धीरे धीरे सामाजिक हो गया, सामाजिक होते तो इतना स्तर इसका गिरा दिया गया लोगों द्वारा कि अब वो जो रिलेवेंट प्रश्न नहीं है उसको भी प्रश्न बना के बैठे हुए हैं। कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा आता है उसे कहो भैया एक काम करो, 1 महीने बाद आना, क्योंकि वो आपसे कुछ पूछने या जानने नहीं आया है। वो आपसे कोई पूछे जानने के लिए नहीं आया है, वो अपना अहम, अपने अपनी जो बंद बुद्धि के जो सवाल है वो आपके सामने रखने आया है। निकाला जा सकता है, परिवार में कितने लोग हैं, आपसे छोटे कितने, आपसे बड़े कितने, सब निकाला जा सकता है। लेकिन आपका ज्ञान किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए व्यर्थ करना बेकार है जो आपकी परीक्षाएं ले रहा है बैठ के। आप परीक्षा देने के लिए नहीं हो, किसी को जीवन का रास्ता दिखाने के लिए हो।
इतना हल्का मत बनाओ आप अपने आप को कि कोई भी आपको आके यूज करके चला जाए। समझ रहे हैं हम? जी सर। तो ये चीज है। ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझेंगे, लोगों के समाधान ढूंढेंगे, तब आनंद आएगा। ठीक है ना? सर कल हम इसी टाइम पे जब मिलेंगे ना दोबारा, कल हम्म। शाम को 5:30 बजे वेबिनार है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। वहां पर हम प्रैक्टिकली करेंगे कुछ, किसी की भी रैंडमली, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उनमें से किसी एक की कुंडली लेके कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना रे रिवेलेंट है सारी हाँ, चीजें। कल लाइव लाइव कुंडली बताऊंगा आपको मैं, किसी की भी एक व्यक्ति की तो लाइव थोड़ा कुंडली सा लगा बता के सकते हैं? उसमें प्रिडिक्शन। कल सर तो साढ़े थोड़ा सा पाँच बता कल बजे सकते हैं? कल कल आप कल आएंगे साढ़े इस पाँच वेबिनार बजे में। वेबिनार है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। तो कल आपको मैं किसी भी एक व्यक्ति की लाइव कुंडली जो यहाँ डालेंगे, उसको मैं इमीडिएटली प्रिडिक्ट करके बताऊंगा उनके बारे में। एक प्रश्न है सर। हाँ मुकेश जी। पूछिए। सर कहते हैं राहु के बाद जब बृहस्पति आता है तो स्ट्रगल खत्म हो जाती है, पर नहीं, मेरा ऐसा तो नहीं होता है सिस्टम खत्म सर, ही नहीं ऐसा नहीं हुआ। होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं, मेरी गुरु की दशा गई है, मुझे पता है, मेरी राहु की बाद ही आई थी। गुरु की महादशा आपके जीवन में सबसे बड़ी उथल पुथल मचाती है। बहुत उथल पुथल मच गई है सर, इतनी राहु के टाइम पे नहीं थी। उतनी राहु के समय में नहीं थी। तो मैं यही कह रहा हूँ, लोग कहते हैं बृहस्पति की दशा तो आपको राजा बना देगी। बृहस्पति की दशा आपको निचोड़ देती है पूरी तरीके से। सर मैंने जो पाया वो शनि में ही पाया है। गुरु में शनि की जितना दशा कुछ तो सीखा, बहुत। सीखा बहुत कुछ, है ना। जो उथल बट पुथल सर बोल रहा है, वैसे सीखा मैंने बहुत कुछ गुरु की दशा में, वो काम मुझे शनि की दशा में ही आया सर। देखो, राहु की दशा महादशा आपको बिगाड़ने का काम करती है, दुनिया के आपको चेहरे दिखाने का काम करती है ना? फिर बृहस्पति की दशा आती है। बृहस्पति का दशा आपको आती है जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए। और उसके बाद में जब आती है शनि की महादशा, वो आपको बता आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट देती है। तो जब तक शनि की आएगी तब तक तो बहुत टाइम हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी महादशा आपकी खराब जाएगी। ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं होता है। जब बृहस्पति में बृहस्पति का समय चलेगा तो बहुत विशेष आपको परेशानी देगा। फिर बृहस्पति के साथ में जब उनके मित्रों का संबंध बनेगा। अब कुंडली में क्या होता है कि आप उसका मित्र चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा अष्टम का बैठा हुआ है। अब चंद्रमा अष्टम का चंद्रमा तो वैसे ही खराब है, तो उसकी पोजीशन खराब है, तो चंद्रमा भी आपको कुछ देने वाला नहीं है वहां पे। तो बृहस्पति खुद के का साथ मित्र। बृहस्पति ही चल रहा है, हाँ जी। अब इसके बाद शनि आएगा। बृहस्पति में बृहस्पति चल रहा है ना अभी। जी जी जी। किसी भी महादशा के अंदर उसकी अंतर्दशा बहुत प्रॉब्लम देती है, ध्यान रखिएगा। लोग सर कहते हैं बहुत कि हाँ, ये समय आपके जीवन का चैलेंज बन के निकलेगा, लेकिन जैसे ही आप बृहस्पति से शनि में जाएंगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, वापस बदलाव आ सर जाएगा। ये एट्थ घर में जो बृहस्पति होता है, ये डेथ का घर भी होता है क्या? एर्थ हाउस का बृहस्पति में ताकत नहीं होती, इसलिए वो खुद ही जूझ रहा होता है, परेशानियों में घिरा हुआ होता है। एर्थ हाउस का बृहस्पति पावरलेस है, इसीलिए सर उसमें बृहस्पति की दशा बताया, आपको ज्यादा तकलीफ दे रही है। लेकिन हाँ, ये है, एर्थ हाउस का बृहस्पति आपको ऑकल्ट में ले जाएगा पकड़ के, उसी पराविद्या की में, तरफ लेके जा रहा उस तरफ ले जाएगा आपको पूरा। है, बट है भी नीच का है सर ये। कोई फर्क नहीं पड़ता, नीच उच का हम मानते नहीं है। नीच का प्लैनेट भी बहुत सही रिजल्ट देता है। प्रभास का सूर्य नीच का है, सुपरस्टार है वो। शेख अब्दुल्ला का सूर्य नीच का है, 2 टाइम का सीएम है वो। तो क्या कहोगे, जी नीच उच जी। क्या होता है? नीच उच कुछ नहीं होता। देता हूँ एग्जाम्पल, देता हूँ क्लास में मेरे, बताता हूँ मैं। नीच उच कुछ नहीं है। नीच उच तो अपने बनाई हुई कल्पना है, रिजल्ट उससे अलग होते हैं। जब आप क्लास में आओगे तो आपको प्लैनेट की स्टोरी समझ में आएगी। जो प्लैनेट आप सबसे अच्छा समझ रहे हो जीवन में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक बन के निकलेगा। और जिस प्लैनेट को आप सबसे विलन मान के बैठे हो, मान चलो वही हीरो है। यहाँ पे मैं बहुत सारे मिथ तोड़ता हूँ लोगों के, बहुत तरह के मिथ टूटते हैं। जो लोग पढ़ के आए हैं ज्योतिष, कहीं और से सीखा हुआ है, जिसको कई साल से प्रैक्टिस है, यहाँ आने के बाद उनको मालूम चलता है कि वो ज्योतिष और ये ज्योतिष अलग है। यहाँ प्रैक्टिकल ज्योतिष, जीवन से जुड़ी हुई, किताबी ज्योतिष का काम नहीं है यहाँ पे। जी शीला जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे ये पूछना था कि अगर कोई एक सफल एस्ट्रोलॉजर या कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, तो हम किन प्लेनेट को देखते हैं या किन प्लेनेट की युति को देखते हैं? कोई अगर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है,
तो सामान्य सा नियम है, बृहस्पति का अगर संबंध केतु से है, बुध का संबंध केतु से है, शनि का संबंध केतु से है, तो सीख सकता है। बुध अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो सीख सकता है, शनि अष्टम में बैठा है तो सीख सकता है, शुक्र अष्टम में बैठा है तो सीख सकता है। जैसे सूर्य मेरे हैं सूर्य सर, और चंद्रमा अगर एक साथ संबंध में है तो भी ज्योतिष आप सीख सकते हो। मेरे मैं बताती हूँ सर, मेरे सूर्य चंद्रमा एक घर में बैठे हैं, गुरु बुध एक घर में बैठे हैं, शुक्र मेरा अष्टम में बैठा है। तो बस बहुत सारा योग लेके बैठे हो, इसलिए आप इस क्लास में बैठे हो, अदरवाइज आप होते ही नहीं यहाँ पे। और शनि राहु की युति है मेरी। बढ़िया है। शनि राहु बहुत अच्छा रहता है। लोग कहते हैं कि खराब होता है, शनि राहु को मैं एकदम हाँ, पॉजिटिवली पढ़ाऊंगा आपको, कि आप जब पढ़ोगे तो आपके जीवन में एक नया संचार आ जाएगा कि शनि राहु आपको क्या क्या दे सकता है। सर मेरी कुंडली है ना, थैंक यू सर, थैंक यू। उसमें जो देने वाले ग्रह हैं वो शनि और राहु ही हैं। शनि राहु बहुत कुछ देते हैं मैम, बहुत कुछ देते हैं। आदमी ये को इंटरनेशनल फेम शनि राहु से ही मिलता है। हाँ, मेरी युति इंटरनेशनल तो फेम। नहीं है कोई भी, पर है ना, शनि और राहु दो ही ग्रह ऐसे हैं जो मेरे अरे नहीं, देने वाली इंटरनेशनल कुंडली फेम में है। कैसे नहीं है मैम आपका, क्या बात करते हो आप इतने इतने कंट्रीज में छाए हुए हैं आप। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है बस खाली। आप भी जानते हैं, आप बहुत सी कंट्रीज में आपको लोग जानते हैं। राहु बेसिकली बॉर्डर है, बॉर्डर से बाहर ले आना, विदेश तक ले आना राहु का काम है। हम्म। यूटिलाइज, और आप कर रहे हो, वही काम कर रहे हो। जी सर। तो और इसीलिए शनि की दशा आने के बाद ही सब जागा ना सर। बिल्कुल, क्योंकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन, शनि कर्म है ना, कर्म हम्म। आपको ले गया विदेश तक, ले गया पकड़ के, दूर तक ले गया। हाँ, घर बैठे ही बॉर्डरलेस, सब कुछ। आपको बॉर्डरलेस कर दिया, सीमाएं खत्म कर दी आपके लिए सारी। जी 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 सर। ये तो सर कल मिलेंगे 5:30 बजे, पर बिल्कुल। उससे पहले जो भी ज्वाइन करना चाहता है और उसे लग रहा है कि उसे ये क्लास करनी है, तो मैं बता देती हूँ। 2300 रुपये जमा कराकर 2300 पे करके आप कोर्स में इनरोल करा दें। कल जब वेबिनार होगा तो कोर्स की फीस जो है वो हाई होगी। 2300 सिर्फ आप कल 12 बजे तक जमा करा सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसी नंबर पर कनेक्ट करना है आपको। आज के वीडियो की रिकॉर्डिंग चाहिए तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। और मंडे से क्लास चालू हो रही है, टाइम इसका 5:30 रहने वाला है। सर खुद पढ़ाने वाले हैं। सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है सर। राधे राधे। जय गुरु जी। सभी को राधे राधे, सभी को जय एक श्री बार काल, सर सबको जय अनम्यूट हो कर जी। देती हूँ मैं। राधे राधे राधे, जय गुरु जी टू ऑल। राधे सर। सभी को, राधे राधे गुरु जी। सभी को नमस्कार, राधे जय राधे। गुरु जी।